ढाका टेस्ट सनसनीखेज और फैसला कुन मरहले में दाखिल। पाकिस्तान को जीत के लिए 185 रन दरकार। बांग्लादेश को 7 विकेटें दरकार। हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की बैटिंग जारी। पाकिस्तान के 3 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। कप्तान शान मसूद और इमामुल हक 2-2 रन बनाकर चलते बने। पहली इनिंग्स के सेंचुरी मेकर आजान अवैस 15 रन ही बना सके। बांग्लादेश ने दूसरी इनिंग्स 9 खिलाड़ी आउट पर 240 रन पर डिक्लेयर कर दी। पहली इनिंग्स की 27 रन की बढ़तरी के बाद पाकिस्तान को जीत के लिए 268 रन का हदफ दिया। नौमान अली और हसन अली ने 3-3 शिकार किए। नया वफाकी बजट IMF शराइत और मुशावरत से तैयार किए जाने का इम्कान है। वजारत खजाना ने बजट तजावीज़ और सिफारिशात की तैयारी तेज कर दी। IMF वफ्द आज पाकिस्तान पहुंचेगा। ज़राए के मुताबिक IMF और पाकिस्तान के दरमियान बजट मुज़ाकरात कल से शुरू होंगे। टैक्स अहदाफ, तरक्याती अखराजात और माली नज़्म ज़ब्त पर अहम मुज़ाकरात होंगे। IMF वफ्द के साथ मुआशी अहदाफ और रेवेन्यू बढ़ाने पर बातचीत होगी। पाकिस्तान ने नूर खान एयरबेस पर ईरानी तैयारों की मौजूदगी से मुतालिक अमरीकी टीवी की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने CBS न्यूज़ की रिपोर्ट गुमराहकुन और हक़ाइक़ के मुनाफी करार दे दी। कहा कि CBS न्यूज़ की रिपोर्ट क़यास आराइयों पर मबनी है। क़यास आराई पर रिपोर्ट्स का मकसद इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम के लिए जारी कोशिशों को नुकसान पहुँचाना है। मुज़ाकरात के दौरान ईरान और अमरीका से मुतादिद तैयारे पाकिस्तान पहुंचे थे। मकसद मुज़ाकराती अमल से मुंसलिक सफारती अमले, सिक्योरिटी टीमों और इंतजामी अमले की नक़्लो हरकत में सहूलत फराहम करना था। बास तैयारे और मुअव्विन अमला आइंदा मुज़ाकराती मराहिल के पेश आर्जी तौर पर पाकिस्तान में मौजूद रहे। ईरान के खिलाफ जंग दोबारा शुरू की जाएगी या नहीं, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कौमी सलामती मीटिंग आज तलब कर ली। अमरीकी मीडिया के मुताबिक नायब सदर JD वेंस, स्टीव विटकॉफ, मार्को रूबियो दीगर की शिरकत का इम्कान है। प्रोजेक्ट फ्रीडम बहाल करने या ईरान में बकिया अहदाफ पर हमलों पर गौर होगा। अमरीकी सदर ने ईरान की नई तजावीज़ को अहमकाना करार देकर मुस्तरद कर दिया। एक बार फिर प्रोजेक्ट फ्रीडम बहाली करने की धमकी, जंग बंदी लाइव स्पोर्ट पर होने का दावा। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी क़यादत को बेईमान करार दे दिया। कहा कि ईरानी क़यादत बेईमान है, बार बार अपना जहन बदलती है। ईरान से जंग बंदी मुआहदा वेंटिलेटर पर किसी भी वक्त ख़त्म हो सकता है। ईरान के खिलाफ जंग में मुकम्मल फतह हासिल करेंगे। अमेरिका से किए गए तमाम मुतालबात जायज़ हैं। 14 निकाती ईरानी तजावीज़ कबूल करने के सिवा कोई चारा नहीं। कोई भी दूसरा रास्ता मुकम्मल तौर पर गैर नतीजा खेज होगा। ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाकर गालिबाफ का कहना है कि मामला जितना लटकाया जाएगा अमरीकी अवाम को उतनी ही कीमत चुकाना पड़ेगी। ईरान हर ऑप्शन के लिए तैयार है, वो हैरान रह जाएंगे। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई का कहना है, हम पर जंग मुसल्लत की जाएगी तो हम लड़ेंगे। हर फैसला अपने कौमी मफादात की बुनियाद पर किया जाएगा। ईरान और अमेरिका के दरमियान बाज़ाब्ता सालिस अब भी पाकिस्तान है। बल्दियाती इलेक्शन में नाकामी के बाद बरतानवी वज़ीर आज़म की कुर्सी खतरे में। 5 पार्लिमानी सेक्रेटरीज मुस्ताफ़ी। मज़ीद इस्तीफ़ों का इम्कान। ओहदा छोड़ने वालों में हेल्थ सेक्रेटरी की मुआविन शामिल। बरतानवी वज़ीर दाखिला शबाना महमूद समेत अहम काबीना अरकान का स्ट्रॉमर से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। 70 से ज़ायद लेबर अरकान ने पार्लियामेंट से इस्तीफ़े का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आज़म सर के स्ट्रॉमर ने काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। के स्ट्रॉमर ने मुस्ताफ़ी वज़ारती मुआविनीन की जगह नई तकर्री कर दी। बल्दियाती इंतखाबात में लेबर पार्टी को तकरीबन 1500 नशिस्तों पर शिकस्त हुई। खराब मौशी पॉलिसीज पेट्रोमेडिसन को सफ़ीर लगाने का स्कैंडल वजह बना। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक वज़ीर आज़म स्ट्रॉमर ने तस्लीम किया कि लेबर पार्टी ने बड़ी गलतियाँ की, लेकिन ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका और इसराइल का साथ न देने का फैसला दुरुस्त था।
पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी में होशरुबा इजाफा। सारिफीन से पेट्रोलियम लेवी कीमत में 9 माह के दौरान 12 खरब से जायद वसूल किए जाने का इंकशाफ। दस्तावेज के मुताबिक क्लाइमेट सपोर्ट लेवी कीमत में 35 अरब रुपए वसूल किए गए। नवंबर 2025 में सारिफीन से 1 खरब 51 अरब, दिसंबर में सारिफीन से 1 खरब 57 अरब पेट्रोलियम लेवी कीमत में लिया गया। जनवरी 2026 में सारिफीन से पेट्रोलियम लेवी कीमत में 1 खरब 24 अरब, फरवरी में 1 खरब 20 अरब, मार्च में 1 खरब 37 अरब पेट्रोलियम लेवी वसूल की गई। ओपेक की तेल की पैदावार 26 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। अप्रैल में पैदावार 8,30,000 बैरल रही। बरतानवी खबर एजेंसी के सर्वे के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश के बाद कुवैत की तेल की पैदावार में सबसे ज्यादा कमी रिकॉर्ड की गई। सऊदी अरब और इराक की तेल की पैदावार में भी नुमाया कमी देखी गई। सऊदी तेल की पैदावार 70 लाख बैरल यौमिया तक गिर गई। मुत्तहिदा अरब अमारात वाहिद खलीजी मुल्क है जिसकी तेल की पैदावार बढ़ी। वेनेजुएला और लीबिया में भी तेल की पैदावार में इजाफा हुआ। आबनाए हुर्मुज़ पर सलामती कौंसिल में अमरीकी करारदाद तनाज़े की शराइत तब्दील करने की कोशिश है। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी का कहना है मुतासिब सियासी बुनियाद पर मबनी कोई भी करारदाद जो ईरान को दिफा का हक ना दे सके वो नाकाम होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में खलीजी ममालिक की हिमायत याफ्ता अमरीकी करारदाद मंजूर हुई तो ईरान को पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है। महंगाई में कमी और आम आदमी के रिलीफ के लिए इकदाम किए जाएं। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा की ऐवान सदर में सदर जरदारी से मुलाकात। खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सूरत हाल, अफगानिस्तान से मुतालिक उमूर और खित्ते की बदलती सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। मार्का हक़ के शोहदा और पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाद की पेशा वराना सलाहियतों को खिराज तहसीन। कौमी दिफा पर गैर मुतज़लज़िल अज़्म का आदा भी किया गया। IMF शराइत और बेजा टैक्स। पेट्रोल महंगा होने की वजह, मुल्क में DAP खाद की भी कमी का इंकशाफ। ग़ज़ाई किल्लत के बहरान का खदशा। पेट्रोलियम डिवीजन हुकाम और वज़ीर पेट्रोलियम ने सब कुछ मान लिया। सेनेट की कायमा कमेटी बराए पेट्रोलियम इजलास में ब्रीफिंग देते हुए बताया पेट्रोल ज्यादा महंगा होने की वजह से 117 रुपए फी लीटर लेवी का निफाज है। IMF इजलास से पहले लेवी लगाना जरूरी था। रुकन कमेटी सैफुल्लाह अब्दू के सवाल पर वजीर पेट्रोलियम ने कहा IMF से पेट्रोल और डीजल पर लेवी 80-80 रुपए तय है जिसे IMF बोर्ड इजलास से पहले पूरी करना जरूरी था। हुकूमत ने जारी किफ़ायतशारी मुहिम में 13 जून तक तौसी कर दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक सरकारी गाड़ियों के लिए ईंधन की फराहमी में 50% कमी बरकरार रहेगी। 60% सरकारी गाड़ियां बदस्तूर बंद रखी जाएंगी। गैर मुल्की दौरों और सरकारी सफरी अखराजात पर मुकम्मल पाबंदी भी बरकरार। पहले से दिया गया मखसूस इस्तिस्ना बरकरार रहेगा। ढाका टेस्ट का आखिरी रोज, मैच सनसनीखेज मरहले में दाखिल। 268 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की बैटिंग जारी। इमामुल हक 2 रन बनाकर चलते बने। बांग्लादेश ने दूसरी इनिंग्स 9 खिलाड़ी आउट पर 240 रन पर डिक्लेयर कर दी। पहली इनिंग्स की 27 रन की बढ़तरी के बाद पाकिस्तान को जीत के लिए 268 रन का हदफ मिला। नुमान अली और हसन अली ने 3-3 शिकार किए। शाहीन आफरीदी ने 2, मोहम्मद अब्बास ने 1 विकेट ली। गुज़श्ता रोज मीडिया से गुफ्तगू में सलमान अली आगा ने कहा था 260 रन तक हदफ मिला तो पाकिस्तानी टीम जीत जाएगी। 300 रन बनाना मुश्किल होता है। रावलपिंडी में दफा 144 नाफिज अडियाला जेल और हसास तंजीबात के एतराफ हर किस्म के इज्तिमात पर पाबंदी आए। जल्द से जुलूस, धरने और रैलियां ममनू करार। असलहा, लाठियां, पत्थर, पेट्रोल बम और धमाका खेज मवाद लेकर चलने पर पाबंदी आयद। पुलिस की जानिब से लगाई गई रुकावटें हटाने या ट्रैफिक में खलल डालने पर पाबंदी। दफा 144 19 मई तक नाफिज रहेगी।
अचक के करीब बहादुर शहरी ने मकामी आबादी को बड़ी तबाही से बचा लिया। खारजी खुदकुश हमलावर को रोका। खुदकुश हमलावर ने बोखलाहट में खुद को धमाके से उड़ा दिया। बहादुर शहरी भी शहीद हो गया। शहीद लियाकत पाकिस्तान रेलवे का रिटायर्ड मुलाजिम था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शहीद लियाकत को खिराज तहसीन। कहा, शहीद लियाकत की लाजवाल कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएगी। शहीद ने गैर मामूली जुर्रत, फर्शनासी और हुबुल वतनी की आला मिसाल कायम की। ऐसे बहादुर और नरिश शहरी दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी आज़म की हकीकी अलामत है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी शहीद लियाकत को खिराज अकीदत। कहा, शहीद लियाकत ने जान देकर खारजियों के मज़मूम अज़ाइम को खाक में मिलाया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शहीद लियाकत के ख़ानदान से इजहार हमदर्दी। कहा, शहीद लियाकत की कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। पंजाब काबीना के इजलास में अवामी मुफाद के बड़े फैसले किए गए। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का कहना है, वज़ीर आला पंजाब की पहली तरजीह अवाम है। पंजाब हुकूमत ने अपनी इंश्योरेंस कंपनी की मंजूरी दी है। पंजाब के सरकारी मुलाजमीन और आम शहरियों की इंश्योरेंस होगी। मरियम नवाज ने अपना खेत अपना रोज़गार स्कीम के तहत कच्चे के लोगों को तरजीह देने की हिदायत की हैं। अपना खेत अपना रोज़गार स्कीम में 2 लाख से ज़ायद दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। नौशहरा में दरख्त काटने के तनाज़े पर फायरिंग, 7 अफराद कत्ल, 3 शदीद जख्मी। वाक़या मियां ईसा में पेश आया है। पुलिस के मुताबिक 3 उजरती कातिलों ने दरख्तों की कटाई के तनाज़े पर 4 अफराद को कत्ल किया। मकामी अफराद ने उजरती कातिलों का पीछा करके फायरिंग की, जिसमें तीनों मारे गए। सवात में सयाहों की गाड़ियों को रोकने के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकामी अफराद ने लोकल ट्रांसपोर्ट में सफर न करने पर सयाहों की गाड़ी को रोका। सयाह बड़ी ट्रांसपोर्ट और टूर गाड़ियों पर महोजन झील जा रहे थे। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का वायरल वीडियो पर नोटिस। मुकदमा 30 अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया। सयाह सरगोदा यूनिवर्सिटी से आए थे। पाकिस्तान बांग्लादेश सिफारती ताल्लुकात में तारीखी संग मील, तालीमी ताउन के नए दौर का आगाज। ढाका में पाकिस्तान एजुकेशन एक्सपो 2024 का इफ्तिताह। बांग्लादेशी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान बांग्लादेश नॉलेज कॉरिडोर के तहत अल्लामा मोहम्मद इकबाल स्कॉलरशिप्स के दूसरे मरहले का आगाज कर दिया गया। बांग्लादेशी वजीर तालीम ने पाकिस्तानी हुकूमत के फैसले को सराहा। चीन को तेल की तरसील में ईरान की मदद का इल्ज़ाम, 12 अफराद और इदारों पर पाबंदियां आयद। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक पाबंदियों में हांगकांग और मुत्तहिदा अरब अमारात में कायम 4 कंपनियां शामिल हैं। अमरीका का कहना है कि अमरीकी वजारत खजाना ईरानी हुकूमत को मालियाती नेटवर्क से काटने का सिलसिला जारी रखेगी। रावलपिंडी का मार्का हक स्क्वायर ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। चौक खुलने पर इंतजामिया की जानिब से आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। मार्का हक का 1 साल मुकम्मल। पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स कराची में पुरवकार तकरीब का इनेकाद। खुसूसी सकाफती प्रोग्राम पेश किया गया। तकरीब में पाकिस्तान की रवायती मौसीकी और सकाफती रंगों को उजागर किया गया। मुसल्लह अफवाज की कुर्बानियों और कौमी यकजहती को खराज तहसीन पेश किया गया। मोदी का हिंदुत्व एजेंडा बेलगाम। मगरबी बंगाल में नाम नेहाद भारतीय जमहूरियत का असल चेहरा बेनकाब। अमरीकी जरीदे ने भारत को अमली तौर पर एक मुकम्मल यकजमाती रियासत बनने के खतरे से 2-4 करार दे दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक मोदी की हिंदू कौम परस्त जमात ने बड़ी अपोजिशन रियासत मगरबी बंगाल में भी जीत का ऐलान करके जमहूरियत का गला घोंट दिया। मोदी हुकूमत के इंतहा पसंद और मसीहों के बाइस रियासत मणिपुर में अलहदगी पसंद तहरीक जोर पकड़ गई। भारतीय फौज अपने दिफा में भी नाकाम। मणिपुर में अलहदगी पसंदों का आसाम राइफल्स के कैंप पर कब्जा।
फजाई मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर। फ्लाई जिना का लाहौर तक कोयटा फजाई ऑपरेशन शुरू करने का फैसला। कल से फ्लाई जिना की नई परवाजों का आगाज कर दिया जाएगा। बुध, जुम्मे और इतवार को परवाजें ऑपरेट होंगी। फ्लाई जिना ने एक तरफा किराया 18,000 रुपये मुकर्रर कर दिया। नई परवाजों से मुसाफिरों को बेहतर फजाई सफरी सहूलियात मैसर आएंगी। मोहब्बत होती है ना, ये दूर से बहुत चमकती हुई नजर आती है, लेकिन जब हो जाए ना तो इंसान को आटे धार का भाव पता चल जाता है। ये तो वही औरत है जिनको मैंने अब्बा जान के साथ उस दिन देखा था। कहीं अरमान और नगीना बहन भाई तो नहीं? वैसे तुम्हारे भाई ने ना तुम दोनों भाइयों की और अपने बाप की इज्जत का कोई मान रखा नहीं है। कहाँ अरमान? रानी फोन करो अरमान को। और घरेलू नोकझोंक बड़े तनाज़े में बदलने लगी। ड्रामा निकम्मे में आगे क्या होगा? सूरत हाल इंतहाई सनसनीखेज और दिलचस्प हो गई। देखिए हर रोज शाम 7 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।